पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन इल्तवा का केस, जस्टिस अमीन की केस सुनने से माजरत। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया। केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के बाद बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। जस्टिस अमीन के बात करने के बाद बेंच उठकर वापस चला गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद कल नया बेंच समाअत करेगा। बेंच का फैसला कल ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि फुल कोर्ट हो या 5 रुकनी बेंच। बताया जाए आइन के मुताबिक आम इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, लिखा 2 असम्बलियां तोड़ने से पहले तमाम आईनी माहिरीन से मशवरा किया था। इलेक्शन 90 दिन में होना ही आईनी तकाजा है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक बना रही है। सजा याफ्ता लीडरान को बचाने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। बेंच का टूटना इस बात की निशानदेही है कि सब कुछ ठीक नहीं। यहाँ अंदर तो इत्तेहाद का मुजाहरा हो नहीं रहा। सियासी जमातों से किस तरह इत्तेहाद का कहेंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल बिलावल ने सही कहा, आइन तोड़ने पर साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक वजीर आजम और सदर मुमलिकत पर मुकदमा होना चाहिए। मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है, खून रेजी हो रही है। इंतखाबात की ड्यूटी के लिए फौज की तैनाती का कहा गया, लेकिन वजारत दिफा ने मना कर दिया। जमहूरी कदरों को मजबूत करने का वाहिद जो रास्ता है वो अवाम की राय का एहतराम है बजरिया इंतखाबात। पूरी कोशिश और काविश हो रही है कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आईनी तरमीम के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। कोशिश हो रही है इंतखाबात में रुकावटें खड़ी की जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रेशर डाला जा रहा है। ये ऐसे ही चलता रहा तो ये मुल्क नहीं चलेगा। इतना दबाव ना डालें कि हमारे हाथ में कुछ न रहे। असद उमर कहते हैं, किसी को शक नहीं आइन खतरे में है। 12-12 घंटों में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बदले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 भी पास। वोटिंग होनी है सर। इसके हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट है। The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पीटीआई का बिल कमेटी में भेजने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। अपोजिशन का एहतजाज, अदलिया पर हमले नामंजूर के बैनर्स लहराए। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ के नारे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा, ऐसे केसेस पर सोमोटो लिए गए कि लोगों ने दांतों के नीचे उंगलियां दबा ली। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज आई, ये फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बिल पास होने से सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मजबूत होगा, इंसाफ के तकाजे पूरे करने में मदद मिलेगी। आइन में तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियारात कम नहीं किया जा सकता। कानून साजी नहीं हो सकती। पेश किया गया बिल आइन के खिलाफ है। बिल अगले 15 दिन में कलअदम करार दे दिया जाएगा। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा नजरसानी अपील की इजाजत देंगे तो सुप्रीम कोर्ट आगे काम नहीं कर सकेगा। शहजाद वसीम ने कहा, ये इस्लाहात का नहीं मफादात का बिल है। कहते हैं तराजू में तवाजुन हो, लेकिन ये तराजू घर ले जाना चाहते हैं। सारे फसाद का मकसद ना है लोगों को अपील का हक देना था। वजीर आजम का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दूसरा नजरसानी रेफरेंस वापस लेने का हुक्म। हुकूमत के मुताबिक रेफरेंस कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर दायर हुआ। वजीर आजम कहते हैं, रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। रेफरेंस नहीं, आइन की राह पर चलने वाले जज के खिलाफ इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। ये अदलिया की आजादी पर शबखून मारने और इसे तकसीम करने की मजमूम साजिश थी। बतौर वजीर आजम कितने तहाइफ लिए, तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ कब, किसको और कितनी बार फरोख्त किए, रसीदें पेश करें। नैब ने इमरान खान के लिए 12 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गिफ्ट की खरीदो फरोख्त में शामिल हर फर्द की तफसील देने की हिदायत। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट कल तक मौतल।
लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी इकबाल मोहम्मद समेत 4 एहलकार शहीद, 5 जख्मी। दहशतगर्दों ने पहले थाना सदर पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। डीएसपी पुलिस नफरी के हमरा थाना सदर के लिए रवाना हुए तो पीरवाला मोटर के करीब गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। पुलिस लाइन में शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम और वजीर दाखिला का इजहार अफसोस। वजीर आजम का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। जब ये हमारा आईएमएफ का एग्रीमेंट क्लोज होगा, जो कि आई कांट सी एनीथिंग, मैंने आगे भी कहा ऑल टेक्निकल डिस्कशंस आर ओवर। आईएमएफ इज सेइंग कि जी वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी करे, व्हिच वाज अ सपोर्ट टू पाकिस्तान। तो गुजारिश ये है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम जून तक इस नेशनल रिजर्व्स को कम से कम 13 बिलियन पे ले जाएं और आई एम श्योर इंशाल्लाह इट इज पॉसिबल। आईएमएफ से तकनीकी मुज़ाकरात हो चुके हैं, मुआहिदे के करीब हैं। मुआहिदा कब होगा हतमी तौर पर अभी कुछ नहीं कह सकता। वजीर खजाना इसाक डार ने सेनेट में सवाल पर कहा, आईएमएफ 5वें और 6ठे जायजे के मौके पर की गई कमिटमेंट पूरी करने का मुतालबा कर रहा है। यूएई और सऊदी अरब से $3 अरब की गारंटी चाहता है। पीटीआई दौर में मईशत तबाह की गई, अदायगियां न करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। इसाक डार के बयान पर सेनेट में ऑपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन सेनेट खामोश कराते रहे। फैसल जावेद ने कहा, कोरोना के बावजूद हमारी एक्सपोर्ट टॉप पर थी। वजीर खजाना साहब, अगर आपसे नहीं होता तो छोड़ दें। आप पाकिस्तान में नहीं खेल सकते तो फिर हमारे पब्लिक भी हमसे ये पूछती है कि आप इंडिया जाके क्यों खेलते हैं। अगर आपके लिए सियासी मसला है तो हमारे लिए भी बन सकता है। हमारी हुकूमत हमें नहीं इजाजत देती इंडिया में खेलने के लिए। पहले एशिया कप खेलने पाकिस्तान आओ, फिर हम वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे। पीसीबी का भारतीय बोर्ड को पैगाम। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है, एशिया कप पर हमारा यही मौकफ है कि भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं जा सकते। भारत खेल को सियासी मसला ना बनाए, हुकूमत का जो भी फैसला होगा इसे मद्देनजर रखेंगे। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की अंगड़ाई, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, कहीं ओले पड़े, मौसम ठंडा हो गया। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। जिला बोलान में नदी नालों में तुगयानी, कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कच्चे मकानात गिर गए। कोयटा समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। कोहलू, सिब्बी, कौमी शाहरा भी बंद। चाकी और चमन में भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। कराची में भी आज हल्की बरसात मुतवक्के। बगावत का कानून जो है ये पाकिस्तान का जो हमारा लीगल रिजीम है इसका यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं बनती जमहूरियत के अंदर। 50 साल पुराना अंग्रेज का दिया हुआ एक साम्राज्य कानून, काले कानून से अवाम की जान छूट गई है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बगावत का मुकदमा दर्ज करने का कानून कालअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दफा 124A को आइन से मुतसादिम करार दिया। माहिर कानून अबूजर सलमान खान नियाजी कहते हैं, 150 साल पुराने काले कानून से आज पाकिस्तान के अवाम की जान छूट गई। एतजाज हसन ने कहा, 180 साल पुराना कानून अंग्रेज दौर में हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। हम नहीं मानते, नहीं मानते, चाबी कहाँ है? हसन न्याजी को जमानत मिली तो हथकड़ी की चाबियां खो गईं। कराची सिटी कोर्ट में चाबी की ढूंढ मच गई। पुलिस एहलकार मामला एक दूसरे पर डालते रहे। पीटीआई रहनुमाओं की पुलिस से तल्ख कलामी। एटीसी लाहौर ने भी जिले शाह कत्ल और जलाओ घिराव के मुकदमे में हसन न्याजी की जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन मुल्तान ने मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम मजहर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक मुलजिम को साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन टास्क फोर्स खुराक बनाया था। मजहर अब्बास साबिक एमएनए जैन कुरैशी का फ्रंटमैन था। 3 साल में मुबैना तौर पर 2 अरब रुपए से जायद करप्शन की। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 56 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट ने सोल्जर बाजार में 90 साल पुराने सरकारी स्कूल का कब्जा देने से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी करते हुए समाअत 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कब्जा प्राइवेट अफराद को देने के खिलाफ महकमा तालीम सिंध ने अपील दायर की थी। गर्ल्स स्कूल में 700 से ज्यादा तालिबात ज़ेरे तालीम हैं। सिंध पुलिस पर एक और मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम। खैरपुर के फरहान सियाल को मुबैना तौर पर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल करने के बावजूद जाली मुकाबले में मार डाला। बुरसा का कहना है इंचार्ज सीटीडी हनीफ खोसो ने फरहान को कुछ रोज कबल गाड़ी समेत गिरफ्तार किया। गाड़ी से इम्पोर्टेड दवाएं मिली थी। 1 करोड़ लेने के बाद मजीद 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। रकम न देने पर फरहान को हैदराबाद ले जाकर जाली मुकाबले में मार दिया। कराची डीयू गोलीबार में 15 साल के तालिब इल्म अयान को फायरिंग करके जख्मी करने वाला पुलिस का मुखबिर निकला। रिजविया थाने में अयान के चचा नुमान की मुद्दत में इक़दाम कत्ल की दफा के तहत दर्ज मुकदमे में इंकशाफ। मुकदमे में 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सफदर पुलिस एहलकार नहीं, पुलिस मुखबिर है। SSP की तश्कील करदा टीम ने एक और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की रात के अंधेरे में फायरिंग का शानदार मुजाहिरा। तर्जुमान के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। बाप का साया सर पर नहीं रहा, लेकिन आज उनकी बहादुरी के सबब हम सबका सर फख्र से बुलंद है। ISI के शहीद ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी के बेटे कहते हैं, वालिद की जुदाई का दुख नाकाबिले बयान है, लेकिन वतन के दिफा के लिए उनकी कुर्बानी एक अजीम कारनामा है। बहादुर कश्मीरी रहनुमा अशफाक मजीद वानी की शहादत को 33 साल बीत गए। अशफाक मजीद वानी से लेकर बुरहान वानी तक तहरीक आज़ादी की तारीख खून से लिखी जा रही है। इन्होंने 30 मार्च 1990 को 23 साल की उम्र में काबिज भारतीय फौज से मुकाबले में श्रीनगर में जामे शहादत नोश किया। अशफाक मजीद वानी की शहादत पर वादी भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े थे। कराची में सहरी और अफ्तारी में तरह तरह के पकवान। गुजराती मालपुरा से मिलती है रोजेदारों को तवनाई। खट्टे आलू और काठियावाड़ी छोले दस्तरखान को बनाते हैं मसालेदार। गवर्नर कामरान टिसौरी ने कराची वालों को कबाब और पुलाव की सहरी खिलाई। रमजान है तो क्या हुआ, वर्जिश तो करना पड़ेगी। कराची के प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर मियां बीवी का कहना है, रोजादार बीमार नहीं जो वर्जिश छोड़े। सादा गजा और वर्जिश से रमजान में फिट रहना आसान है। फौजी के पास से 653 गोलियां गायब होने पर शुमाली कोरिया में खलबली मच गई। किम जोंग उन ने गोलियां मिलने तक शहर एसेंसी सील रखने का हुक्म दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने बड़े बेटे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद को अबू धाबी का वलीअहद मुकर्रर कर दिया। शेख मोहम्मद ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान को UAE का नायब सदर मुकर्रर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा शराकतदारी को मजबूत और मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। और खौफनाक खलाई मखलूक जमीन पर हमला आवर, रास्ते में जो कुछ आया भस्म कर डाला। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म वॉर ऑफ द वर्ल्ड दी अटैक का ट्रेलर जारी। खतरनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म, आइंदा माह धूम मचाएगी।